हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का पार्ट 5 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग के कुछ बहुपद निकालने हैं। और कल की टाइप सा जो क्वेश्चंस है पार्ट 4 वीडियो की तरह इसमें जो क्वेश्चंस कुछ बताए जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, और इसमें कुछ शून्यांक वाले भी क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो दोस्त, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैट्रिक एग्जाम 2025 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और इस वीडियो के नहीं, आप पीपीएस क्लासेस के हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर देख पाएंगे, उससे देख लेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा आपका कि मैथ का चैप्टर वाइज रिवीजन कराया जा रहा है, और वो भी चैप्टर वाइज रिवीजन में वीवीआई प्रश्न के साथ करवाया जा रहा है। दूसरी फायदा क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा चीज करवाया जा रहा है दोस्त। तो इससे पीपीएस क्लासेस से जुड़ना ना भूले। और इस पीपीएस क्लासेस में कोशिश किया जा रहा है कि मैथ के साथ साथ साइंस का वीडियो आप लोग के दिया जाए। तो वो लगभग छठ पूजा के बाद, आप लोग के जो पर्व त्योहार चल रहे उस फेस्टिवल के बाद, आप लोग के जो साइंस के भी जो क्वेश्चन गाइड क्वेश्चन जो रहेंगे, चाहे तो आप जो कह सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन कह सकते हैं, उस क्वेश्चन के आप लोग के पास वीडियो पहुंचेगा, और सिर्फ आपका सब्जेक्टिव का वीडियो होगा। तो दोस्त, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दोस्त, जैसे में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांक का योगफल 1/4 और गुणनफल जो है से a-1 है। तो जो कल दोस्त था उसी प्रकार से क्वेश्चन था, कल इसी प्रकार से क्वेश्चन था, बशर्ते उसमें था क्या कि आपका कुछ बटा वाला जो क्वेश्चन नहीं था, जिसमें 3-5 दे दिया गया था, डायरेक्ट 3-5 की बात था। तो उसमें इसमें 3-5 था, लेकिन इसमें जो है से आपका कुछ बटे वाले क्वेश्चन है। तो बटे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे तो जैसे में क्या होगा, अब क्या करना आपको, जैसे तो हम बोले थे कल भी कि जब अगर योगफल अगर दिया हुआ रहा, गुणनफल दिया हुआ रहा दोस्त, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको क्या लगा देना है, डायरेक्ट मूलों का, यानी मूलों का चाहे शून्यांकों का मूलों का योगफल जो होगा दोस्त, योगफल जिसको हम अल्फा प्लस बीटा का नाम से जानते हैं, इसका जो होगा, इसका मान क्या होगा दोस्त, 1/4 यानी 1/4 दिया गया है, 1/4 दिया गया है। और एक यहां से हम मूलों का जो कह सकते हैं, मूलों का जो गुणनफल कहेंगे, गुणनफल जिसको अल्फा इंटू बीटा कहेंगे दोस्त, इसका जो मान होगा -1 दिया गया, क्या है, -1 दिया गया है। अब यहां से जब हमको योगफल मालूम हो गया, गुणनफल मालूम हो गया, तो अब हमको करना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है दोस्त, द्विघात बहुपद के आप लोग को फॉर्मूला बताया गया होगा कि द्विघात जो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से करेंगे दोस्त, x² जो है, x² जिसके तस रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा -1/4, और कितना होगा आपका x हो जाएगा, और प्लस जो होगा अल्फा इंटू बीटा -1, तो -1 करेंगे। यहां तक आप लोग के जो पार्ट 4 वीडियो हो उसी में बता दिया गया है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बटा वाला है, तो इसमें जो आंसर आपका यहाँ पे नहीं देता है, तो आप लोग को थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होने की वजह से आप लोग के लिए वीडियो में जो क्वेश्चन है करवाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे देखिएगा कि x² जो होगा -1/4 यानी 1/4x, और यहां से प्लस होगा माइनस जो होगा -1 होगा दोस्त, तो आंसर यहाँ पे नहीं होगा। तो इसको मन से हम 1 बिठाएंगे, यहाँ भी मन से 1 बिठाएंगे। अब क्या होगा, सारा का एलसीएम निकलेगा, सारा का एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा बराबर में हम 0 ले लेंगे, बराबर में क्या 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, आपका एलसीएम 4 हो जाएगा, यहां से करेंगे 4x² माइनस होगा यहाँ पे x। अब इसको क्या भिन्न के घटाव किया जा रहा है, भिन्न के घटाव किया जा रहा है, यहाँ से -x हो जाएगा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बराबर 0। जब यहां से एक स्टेप बढ़ेंगे तो आपका जो आंसर होगा दोस्त 4x² -x और -4 = 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात आता है कि 4 कहाँ गया सर, तो 4 इसके साथ आ गया, जिससे मन समान बिठाएंगे हाँ दोस्त, अब गुना करेंगे, तो इससे गुना करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इससे गुना करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मान का जो आंसर होगा बहुपद का, द्विघात बहुपद के 4x² -x -4 = 0 करेक्ट आंसर होगा। अब बात आता है कि सर ऐसा क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ गया,
तो एक क्वेश्चन और देता है। क्वेश्चन कैसे देता है दोस्त, तो देखते हैं क्वेश्चन दूसरा क्या है। तो देखेंगे दूसरा दोस्तों क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो है से एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांक जो है से 1,1 है। अब क्या आ गया दोस्त, जैसे में क्या एक शून्यांक, उस टाइम क्या गुणनफल योगफल दे रहा था, अब भी क्या है कि सिर्फ शून्यांक दे रहा है। जब शून्यांक सिर्फ दे रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे दोस्त जैसे मान लेते हैं कि जैसे आपको देखिए कहीं कहीं आपका अल्फा बीटा चल रहेगा तो उसके लिए आप घरवाने की चिंता नहीं है। जहां सिर्फ शून्यांक कुछ मान दे देगा, शून्यांक का मान दे देगा, ऐसे भी दे सकता है शून्यांक का मान इतना है और आपका शून्यांक का मान इतना और इतना है, तो उस प्रकार से देगा तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। अब यहां से करेंगे क्या, जैसे ही अगर शून्यांक सिर्फ शून्यांक बोले, गुणनफल योगफल की बात नहीं बोलेगा, तो आपको इसमें क्या करना, 2 अंक दिल रहेगा जिसमें आपको एक का दोस्त मानना है अल्फा, एक का मानना है बीटा। आप यहां से मान सकते हैं माना कि बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा एक देखेंगे दोस्त, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक को अल्फा मानेंगे या एक को बीटा मानेंगे, तो अल्फा बराबर जो हो जाएगा से 1 हो जाएगा और बीटा बराबर जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 1। अब यहां से क्या करना है, आपको यहां तक मान लेना है। इसके बाद क्या करना है दोस्त, यहां से क्या करना है, आपका निकालना है मूलों का योगफल, चाहे तो आप शून्यांक को भी लिख सकते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है, जो माइनस बी बाई ए होता है वो फॉर्मूला भी आपको यूज नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है, तो अल्फा का मान दिया, बीटा का मान दिया, दोनों को जोड़ देना है और दोनों को जोड़कर आपका 2 आ गया मान। तो ये आपका मूलों का योगफल का मान आ गया 2। यहाँ से क्या निकालना है, मूलों का, चाहे तो आप शून्यांक को लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल जिसको अल्फा इंटू बीटा कहा जाता है, बराबर अल्फा इंटू बीटा का 1 गुने 1 करेंगे, इसका 1 गुने 1 करेंगे, यानी अल्फा इंटू गुना होगा तो आप 1 गुने करेंगे, इसका मान क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब आपको सारा चीज मालूम हो गया, द्विघात बहुपद में आपका शून्यांकों का योगफल, गुणनफल सारा चीज मालूम हो गया, तो आपको सिर्फ द्विघात बहुपद निकाल देना है। और द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला मालूम है पहले से। द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होगा दोस्त कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। आप मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्त माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा आपका 2 दे दिया गया है, तो 2 एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1 बराबर 0। इतना करने के बाद क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 बराबर 0। ये आपका ओवरऑल मान आंसर होगा द्विघात बहुपद के। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्त अभी इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा और टफ लेवल से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी सोल्यूशन करवाएंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसी में आपको एग्जाम्पल में होमवर्क क्या देता हूँ। जैसे होमवर्क है दोस्त, कैसे मान लेते हैं कि आपका जो शून्यांक दिया गया है इसको बना लीजिएगा आप। शून्यांक में -1/2 -1/2 इस चीज को आप बना के और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक आप ले लीजिए 3,5 ले लीजिए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा ले लीजिए 8,-3 ये आप ले लीजिए। बस ये 3 क्वेश्चंस को आप इस टाइप पे होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी इस टाइप से जो भी और क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा टफ लेवल के, उस क्वेश्चन को भी सोल्यूशन देंगे। तो दोस्त आज जो आप लोग के छठ पूजा की त्योहार चल रही है, फेस्टिवल चल रही है, तो इस फेस्टिवल में दोस्त थोड़ा सा अपने आप को पढ़ाई की तरफ मोटिवेट होकर रहना है और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना है। और जैसे बात आ जाती है कि मान लें कि हमारे के यहाँ छठ पूजा है, पर्व है, तो ठीक है आपके यहाँ छठ पूजा पर्व वगैरह है, आपके यहाँ भी वो सब के यहाँ के है, सबके यहाँ भी है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप पढ़ाई को पीछे ना छोड़िएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जो किसी प्रकार के फेस्टिवल में आपका चाहे तो दिवाली, दशहरा, होली, जो भी आपका फेस्टिवल आता है उस फेस्टिवल में वो अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं और मैंने अपनी जो फेस्टिवल की तैयारी में लग जाते हैं। दोस्त अगर आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो आप अगलों से पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे है ना कि आगे की ओर ना वो फेस्टिवल न देख रहे हैं, न कोई आपका त्योहार देख रहे हैं, न कोई आपका कोई पर्व देख रहे हैं, और वो अपने पढ़ाई में लगातार लगे हुए हैं। तो उनका दोस्त ना रिजल्ट अच्छा आएगा कि आपका आएगा से बताइए।
तो दोस्त इस प्रकार से आपको जो करना है कि आपको पढ़ाई के बरकरार रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्त। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग के छठ पूजा के बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन